आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। इन आयत करीमा के बाद अगर आप मेरी स्पीच सुनेंगे भी नहीं, मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि इस पूरी मेरी स्पीच का, मेरी ज़िंदगी का जो लुबे लुबाब है वो मैंने ऑलरेडी आपके सामने रख दिया है। मैं रियासत के गोशे गोशे से आए हुए जी शऊर और गयूर अवाम को आज की इस मजलिस में इस्तकबाल करता हूँ। कश्मीर के करीबन सारे जिलों से यहाँ पे डेलीगेट्स आए हैं। उसके अलावा राजौरी, पुंछ, चिनाब वैली, कारगिल, लेह के कुछ भी हमारे यहाँ पे मेहमान हैं। जम्मू के हमारे मेहमान यहाँ पे हैं और रियासत से बाहर के भी कुछ मेहमान हमारी इस मजलिस में शामिल हो रहे हैं। आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ। इसके साथ साथ मेरी जो एक पहली टीम यहाँ पे तश्कील हो गई, वो लोग जो मेरे साथ उस वक्त चले और मुझ पे फेथ रखी जब मेरे साथ कोई नहीं था, उन लोगों का भी मैं इस्तकबाल करता हूं। कुछ नाम मैं लेना भी चाहूंगा। शैला रशीद, बलदेव सिंह जी, फिरोज पीरजादा साहब, इकबाल ताहिर साहब, उज़ैर रोंगा साहब, डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब, मंजूर किरमानी साहब, इरशाद साहब, हमारे एडवोकेट राजा महमूद साहब, एडवोकेट बसीत साहब, हमारे यहाँ पे डॉक्टर साहब आए हैं हमारे पुंछ के, हमारे यहाँ पे एडवोकेट फारूक गनाई साहब आए हैं, हुसैन साहब आए हैं, मैं कुछ लोगों का शायद मिस भी कर जाऊं, जसफीदा आई है, साथ साथ और नाम लेना चाहूँगा, खटाना साहब हमारे आए हैं, बाकी काफ़ी सारे लोग आए हैं, उनका नाम भी मैं अभी थोड़ी देर में लेना चाहूँगा। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ पे फेथ तब रखा जब शायद बहुत मुश्किल होता है कि एक नई तहरीक, एक नए आइडिया को एक्सेप्ट करना, उसको सपोर्ट करना। आप जानते होंगे आज से 173 साल पहले एक ऐसा तारीखी फैसला किया गया जिसकी बरसी कल थी, बैनामा अमृतसर। बड़ा अजीब सी ये एक कोइंसिडेंस है कि 16 मार्च 1846 एक पूरी कौम, उनके खेत खलियान, उनके बच्चे, वहां के पेड़ पहाड़, सब कुछ 75,000 नानकशाही रुपए के बदले बेच दिए गए। हम उस कौम के नुमाइंदे हैं जिनको भेड़ बकरियों की तरह पिछले 150 साल से चराया गया। उस बैनामा अमृतसर के बाद, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने बहुत खूबसूरती से कहा, दहकान कुश्त जो यू बयाबा फरोख्तन, कौमी फरोख्तन वो जी अर्जा फरोख्तन। कितना सस्ता बेचा गया इस कौम को। और वो जो इंडिग्नेशन आज से 150 साल पहले इस कौम ने एक्सपीरियंस की, उस इंडिग्नेशन का आज तक हम पे भार मौजूद है। मैं भी, जब मैंने भी आंखें खोली और मैंने भी सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे सामने भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स थे, विकल्प थे। सोचा लोगों की खिदमत करते हैं, डॉक्टर बनते हैं। फिर सोचा चलिए IAS करते हैं, बहुत कम लोगों ने किया है। 10 साल IAS में गुजार के, सिस्टम के अंदर रह के मुझे ये समझ आया बहिसत डॉक्टर कि मेरा डायग्नोसिस जो आज तक था
वो गलत था। जब मैं IAS में आया, मैं ये सोच लेके आया कि अगर हम यहाँ पे रास्ते देंगे, स्कूल देंगे, अगर हम यहाँ पे पानी की सप्लाई देंगे, तो शायद यहाँ पे अमन आ जाएगा। 10 साल गुजार के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि जब तक यहाँ का नौजवान परेशान है, जब तक यहाँ पे खून रेजी का आलम चलता रहेगा, जब तक यहाँ की माओं बेटियों की असमतें महफूज नहीं रहेंगी, और जब तक यहाँ की नई जनरेशन एक तलातुम का शिकार रहेगी, तब तक यहाँ पर डेवलपमेंट का कोई मकसद नहीं रहता है। मैंने फैसला किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेस है, बहुत ही वेल मीनिंग लोग सिविल सर्विस में आते हैं ये सोच के कि हम लोगों की जिंदगियां तब्दील करेंगे, हम लोगों की गरीबी के बारे में कुछ करेंगे, लेकिन जब हम फिर यहाँ के हालात देखते हैं तो फिर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ के लीडर्स पिछले 70 साल से किस तरह की सियासत करते आए हैं, कैसी गुलामी के शिकार यहाँ के अवाम को किया गया है। अब मुझे फैसला करना था कि मुझे कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। मैं हक बात आपके सामने कहूं और दिल खोल के कहूं कि मैंने सोचा मैं एक मखसूस पार्टी ज्वाइन करूं। उनके लीडर्स के साथ बात भी की और उन्होंने बहुत इज्जत दी, बहुत इकराम दिया। उस इज्जत का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं और उसको एक्सेप्ट भी करता हूं। एक और पार्टी, उनके साथ भी बात चली कि उनको ज्वाइन करता हूं। तीसरी पार्टी के साथ भी बात चली कि उनको ज्वाइन करता हूं। लेकिन उस बीच मुझे जितनी गालियां पड़ी, जिस तरह का एंगर और आउटरेज यहाँ के अवाम ने और खासकर यहाँ के नौजवानों ने दिखाया, मेरी आंखें खुल गई। मैं उन सब गालियों का शुक्रिया अदा करता हूं आपसे, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी में एक बहुत अहम तरीन फैसला, सही फैसला करने पे मजबूर कर दिया। मैंने फैसला किया कि हम अपनी एक नई जमात क्रिएट करेंगे, और आप मेरा यकीन कीजिए कि मुझे ये नई जमात बनाने पे मजबूर किया यहाँ के अवाम ने, जम्मू के अवाम ने, राजौरी पोस्ट के अवाम ने, लेह करगिल के नौजवानों ने। हर तरफ से नौजवान मेरे पास आए और मुझे बोला कि अगर आपने रिवायती सियासत, अगर आपने उन लोगों को जिनके हाथ कश्मीरियों के खून से धुले हुए हैं, अगर आपने उन लोगों को जिन्होंने यहाँ की रिक्रूटमेंट एजेंसीज को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना के यहाँ के नौजवानों के साथ नाइंसाफी की, मुझे बोला कल तक आप उनके बारे में उनके खिलाफ बोलते थे, आज अगर उनको ज्वाइन करोगे तो आज के बाद हम आपका मुंह नहीं देखना चाहते। आज के बाद आपका नाम, शायद आप पार्लियामेंट में पहुंच भी जाओगे, लेकिन आपका कोई नाम लेने वाला 5 साल बाद यहां पे नहीं होगा। मेरा यकीन कीजिए, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस डिसीजन को लेने में। बहुत मुश्किल था मेरे लिए, IAS छोड़ना बड़ा आसान था, लेकिन यह फैसला बड़ा मुश्किल था कि मुझे पार्लियामेंट सीट प्लेट पे मिल रही थी और उसको मुझे छोड़ना पड़ा। आपके सपोर्ट ने, अपनी ज़मीर की आवाज़ ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ये नया प्लेटफॉर्म यहाँ के यूथ के लिए खड़ा कर सकूं। अब जब हमने कहा कि अब हम नया प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, अब वही लोग जो आज तक मुझे पीछे पीछे चल के दावतें देते थे कि आप कब आओगे और हमारी जमात में शामिल हो जाओगे, तो अब उन्होंने नया सिलसिला स्टार्ट किया कि अब तो ये हमारे साथ नहीं आया, लगता है ये बीजेपी, RSS और सेंट्रल गवर्नमेंट की चाल है। मैंने बोला कोई बात नहीं, ये किसकी चाल है और कितनी बड़ी चाल है, इंशाअल्लाह इसका वक्त फैसला करेगा। मैं बार बार केजरीवाल की और इमरान खान की एग्जाम्पल इसलिए देता हूं क्योंकि इन लोगों ने बहुत स्ट्रगल करके बहुत सालों तक अपने फेथ को हिलने नहीं दिया। इमरान खान ने जब 22 साल बाद इलेक्शन जीता, उसके बाद भी आज बहुत सारे लोग तब भी उसको कहते हैं कि ये मिलिट्री का आदमी है। मुझे नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि आप किसी हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तारीख गवाह है
जब भी कोई नया आइडिया आता है, कोई नया इनकलाब आता है, पहले उसको रद्द किया जाता है, फिर उसके खिलाफ साजिशें की जाती हैं, उसके खिलाफ जंग की जाती है। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि जब वो आइडिया लेके आए, नूर का पैगाम लेके आए, लोगों ने कहा ये तो जुनूनी हो गया है, नाउजुबिल्लाह। ये ख्यालात पास्ट में भी चले हैं और मैं बिल्कुल तैयार हूं उस सारी मज़ाहमत के लिए, उस सारी क्रिटिसिज्म के लिए, उस गाली गलोच के लिए जो हमारे राइवल्स जो है, पॉलिटिकल राइवल्स, मैं तो किसी को पॉलिटिकल राइवल नहीं मानता, जो पॉलिटिकल राइवल्स आज के बाद साजिशें करेंगे मेरे बारे में, मेरी टीम के बारे में, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उन साजिशों के बारे में आप होशियार रहिए और किसी भी चीज को इंक्वायरी के बगैर, उसके बारे में हकीकतें जानने के बगैर एक्सेप्ट नहीं कीजिए। मुझे लोग कहते हैं आपकी आइडियोलॉजी क्या है, ये पार्टी क्या है। मैं हबीब जालिब के कुछ अशार आपके सामने रखना चाहता हूं जो यहाँ की नई जनरेशन को, और मैं खुद उसको अपनी जिंदगी का नक्शा मानता हूँ, आपको भी मुझे लगता है वो अच्छे लगेंगे। इस मजलिस में मेरी खुद की फैमिली बैठी है, जो मैं कहता हूँ वो मैं आपके साथ साथ अपने बच्चे के लिए भी कह रहा हूँ। मेरा बच्चा मुझे सुन रहा है, अगर मैं आपके सामने आज झूठ बोलूंगा, मुझे यकीन है कि मेरा बच्चा जिस तरह की एजुकेशन उसको मिल रही है, पहला झूठा मैं साबित हो जाऊंगा अपने बच्चे के सामने। इसलिए अल्लाह ने करे कि मुझे आपके सामने झूठा कर दे। दीप जिसका मोहल्लात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को मिलकर चले, वो जो साये में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ते दार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जो मेरी सिक्योरिटी लेने के बारे में बात करते हैं। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने सदियों से लूटा हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं। फसूं जादू को कहते हैं, जो हम पे जादू किया गया है, जिसकी वजह से हम सोच नहीं पाते हैं। तुमने सदियों से लूटा हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। लोग हमें कहते हैं यहाँ सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ पैसे हमें दिए जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। उनके लिए हबीब जालिब के ये दो शेर लास्ट के, फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो। इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। हमने ये पार्टी जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट एक उस इंटेंशन से यहाँ पे खड़ा की है कि हम एक नई सियासत इस रियासत को देंगे, जिस रियासत ने पिछले 70 साल से सिर्फ धोखे देखे हैं। ये पार्टी किसी इलाके की पार्टी नहीं है। मैं पहले ही आपसे ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये किसी रिलीजन खास ग्रुप की या रीजन खास इलाके की पार्टी नहीं है। मेरे लिए जम्मू का डोगरा, लद्दाख का बुद्धिस्ट, राजौरी पुंछ का मुसलमान, मेरे लिए सब मेरे भाई हैं। हम सब के भाई हैं और हम आज इस मजलिस से उनको अमन का और दोस्ती का पैगाम पेश करते हैं। कश्मीरी पंडित हमारे यहाँ हमारे कल्चर के इंटेग्रल पार्ट है। मैं इस बात को बार बार दोहराता हूँ और कहता हूँ कि उनकी घर वापसी वो भी इज्जत और आबरू के साथ, उसके बगैर हमारी सियासत नामुकम्मल है। मुझे कहा जाता है कि आपके साथ कौन कौन से लोग शामिल होने वाले हैं, ये भी एक सवाल है, इस पे मैं अब आऊंगा। जो मेरी पहली टीम है, आप मेरा यकीन कीजिए, सब लोग कुछ ना कुछ छोड़ के आए हैं। ये जो आइडिया ऑफ सैक्रिफाइस है, ये आइडिया ऑफ सैक्रिफाइस मैं चाहता हूं आप समझ लें
कि हम यहां छोड़ के आए हैं, कुछ पाने के लिए नहीं आए हैं। शाह फैसल ने अपनी नौकरी छोड़ी, अभी मेरे पास 25 साल का, कम से कम 25 साल की सर्विस थी, बड़े बड़े पोस्ट पे जाना था। ये सर्विसें छोड़ के लोग एजेंट नहीं बनते, इस बात का शऊर हमें होना चाहिए। दूसरी बात, आप स्टेज पे देख रहे हैं फेरोज पीरजादा साहब बिलियनर हैं हमारी रियासत के। बिलीव कीजिए मुझे, मेरा पूरी दुनिया में मशहूर है। इनकी बेटी बहुत बड़ी डिजाइनर है, मुरसलीन पीरजादा। कहते हैं कि हमने जिंदगी में बहुत पैसे देखे, बहुत शोहरतें देखी, इल्जामात भी देखे, धोखे भी देखे, पूरी दुनिया में नाम भी अपना मशहूर हो गया, लेकिन अब चाहते हैं अपने इलाके की खिदमत करेंगे। हमें पैसे नहीं चाहिए, हम यहीं से पैसे दे देंगे, जितने भी पैसे जिसको चाहिए। बलदेव सिंह जी सिख कम्युनिटी के बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है यहाँ के। कहा मुझे कि मैं सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हूं, मुझे नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पे डॉक्टर मुस्तफा साहब हैं, PhD हैं, हाफिज कुरान है, असिस्टेंट प्रोफेसर थे। कहा हमें नहीं चाहिए, हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ पे उज़ैर रोंगा साहब बहुत बड़े वकील हैं, लंदन से पढ़ के आए हैं। कहा कि मुझे नहीं चाहिए, आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। शैला के बारे में आपको पता है, पूरी दुनिया की पार्टीज इनको इनवाइट करती हैं कि हमारे साथ आइए। कहा हम दूसरों के साथ जाने के लिए नहीं तैयार हैं। इकबाल ताहिर साहब बहुत मशहूर PIL इन्होंने फाइल की, जिसकी वजह से यहाँ के एनवायरनमेंट का काम हुआ। सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, लंदन और अमेरिका से पढ़ के आए हैं। बोला मैं सियासत में आना चाहता हूँ। मैंने बोला वेलकम है आपका। एडवोकेट राजा महमूद साहब, एडवोकेट बसीत साहब, डॉक्टर साहब यहाँ पे पहुंच के, मेरे यहाँ पे मीर साहब, ये सब लोग, इनकी जिंदगी में बहुत कुछ उनके पास है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स इनके साथ अवेलेबल हैं। सब कह रहे हैं इस बार कुछ नया करेंगे। हमने बहुत रिवायती सियासत और धोखे की सियासत देखी, यहाँ के नौजवानों के खून पे अब और सियासत होने नहीं देंगे। मुख्तसरन मैं आपके सामने अब अपने लास्ट के जो अपनी पार्टी के विजन के बारे में 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। लोग पूछते हैं कि मसले कश्मीर के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ रहेगा। हमने कहा कि हम मानते हैं कि मसले कश्मीर का जो पुरअमन हल है उसके लिए हमारी पार्टी कोशिश रहेगी, और वो हल रियासत जम्मू व कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशों के मुताबिक होना चाहिए और डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ हमें मिलना चाहिए। देखिए, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी होने की हैसियत से मैं आपके सामने क्लियर करना चाहूंगा कि मसले कश्मीर का हल फाइनली 2 ममालिक के बीच की बात है। मैं ये नहीं अपने आप पर जिम्मेदारी लेता हूं कि कल ओवरनाइट एक मिरेकल होगा, मैं और मेरी टीम यहाँ पे जी मसले हल करने के लिए निकलेंगे। ये एक लंबा रास्ता है, हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम आवाज बन के उभर सकते हैं, और 2 ममालिक के बीच और दिल्ली और श्रीनगर के बीच की जो रास्ता है, जो वो दूरी है, उसको हम कम कर सकते हैं। हमने कहा कि हम रियासत जम्मू कश्मीर को लुक अप नॉर्थ, यानी जो हमारा ये सेंट्रल एशिया पूरा है उसका एक सेंटर बनाएंगे। जो एक सिल्क रूट सिविलाइजेशन हमारी रही है, जो लद्दाख के थ्रू, कारगिल के थ्रू जिसका हमारे साथ रिश्ता है, हमारा मुगल रोड के साथ एक रिश्ता है, हमारा जम्मू तवी वाला एक रिश्ता है नेशनल हाईवे का जम्मू के बाकी इलाकों के साथ। हमने कहा कि इस सिल्क रूट की जो सेंट्रलिटी है रियासत जम्मू कश्मीर को, हम उस सिल्क रूट की सेंट्रलिटी को फिर से बहाल करने की कोशिश करेंगे। हमने ये कहा कि बहुत सारे तबके हमारी रियासत के ऐसे हैं जिनको अभी तक एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, उनके MLA नहीं बन पाते हैं, जिनमें सिख्स हैं, बुद्धिस्ट्स हैं, क्रिश्चियंस हैं और कश्मीरी पंडित्स हैं। हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में लिखा है कि जो भी इस रियासत के वो लोग हैं, वो सेक्शंस हैं जिनको एडुकेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हम उनकी एडुकेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए कोशिश रहेंगे। हमारी रियासत को तकसीम करने की बहुत कोशिशें की जा रही है। एक ऐसी आइडियोलॉजी पनप रही है हमारी रियासत में जो हिंदू को मुसलमान के साथ, मुसलमान को बुद्धिस्ट के साथ लड़ाने की कोशिश कर रही है, पीर पंचाल को कश्मीर के साथ, पीर पंचाल को जम्मू के साथ, जम्मू को डोडा के साथ, उनको तकसीम करने की कोशिशें की जा रही है। हमारा फंडामेंटल जो पॉलिटिक्स है वो ह्यूमैनिटेरियन पॉलिटिक्स है। हम मसावात पे बिलीव रखते हैं और बिलीव ये करते हैं कि ये जो रीजन्स की बेसिस पे, मजहब की बेसिस पे हमें तकसीम किया जा रहा है, हम उस तकसीम को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारी जो ये पार्टी है ये यूथ ओरिएंटेड पार्टी है। मुझे कहा जाता है आप यूथ की बात करते हो, यूथ तो वोट ही नहीं डालता
हैं, मैंने ये अर्ज किया कि हमारे जो यूथ है वो बेसिकली इस शोरिश का शिकार है। जब पैलेट लगता है वो यूथ को लगता है, जब गोली लगती है वो यूथ को लगती है, जब मरता है तो यूथ मरता है। पहले यूथ के बारे में बात करेंगे, बाकी बातें सब उसके बाद हो सकती हैं। यूथ मुझे वोट नहीं देगा, आज नहीं देगा, कल दे देगा। मैं यहां वोट की सियासत के लिए नहीं आया हूं, आया होता तो किसी और पार्टी में शामिल हुआ होता, कल आपका एमएलए एमपी बन के शायद उभर भी गया होता। लेकिन यूथ की रिप्रेजेंटेशन मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हम यूथ की जिंदगी बचाना चाहते हैं। यहाँ का नौजवान आज पीएचडी करके, आज यूनिवर्सिटी में पढ़ के परेशान है और अपनी जानों की कुर्बानी दे रहा है। वहां से दूर से एक अपनी मुलाजमत करने के लिए एक सीआरपी वाला, एक सोल्जर भी आता है, वो अपनी तरह की एक कुर्बानी देता है। उसकी फैमिली भी, इसकी फैमिली भी डेवस्टेट हो जाती है। ये जो जंग यहाँ पे चल रही है, इस जंग का खात्मा करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे लिए उन लोगों का बड़ा एहसान है मुझ पे जो एलओसी से, इंटरनेशनल बॉर्डर से यहाँ पे मेरे पास आए हैं। मेरे पास गुरेज के लोग आए हैं, करना के लोग आए हैं, केरन के लोग आए हैं, आरसपोरा से, कटवा से, नौशेरा से लोग आए हैं, जिन लोगों की जिंदगी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब शेलिंग होती है उनकी जिंदगी सबसे ज्यादा उजेरन बन के रह जाती है। मैं बार बार कहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान को अपने आपस में एंगेजमेंट के लिए इससे बेहतर तरीके अपनाने चाहिए। ये वहां की गुजर बरादरी, वहां की पहाड़ी बरादरी की जिंदगियों पर खेल के अपनी सियासत करते हैं, इससे बेहतर क्या उनके पास कोई तरीका नहीं है। हम रियासत से बाहर के हमारे जो बाशिंदे हैं, जो डायस्पोरा है, उनकी विजन को हम इंक्लूड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे नौजवानों की जो एम्प्लॉयमेंट के, डेवलपमेंट के इश्यूज है, हेल्थ के इश्यूज है, आज भी आपको श्रीनगर आना पड़ता है, जम्मू आना पड़ता है अपनी ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको हम तब्दील करेंगे इंशाल्लाह। करप्शन का जो निज़ाम यहाँ कायम हुआ है, सबसे पहली चीज जो आप इंशाल्लाह देखेंगे वो ये होगा कि हम यहाँ से करप्ट सिस्टम को खत्म करेंगे और पब्लिक सर्विस में, ऑफिसेज में हमारी डिग्निटी, उसको हम बहाल करेंगे। दो तरह की क्राइसिस है, एक रास्ते पे है, इश्यूज रास्ते पे है, जो आपको जिंदगी में जो नाइंसाफी आपकी रास्ते पे होती है, दूसरी जो सरकारी ऑफिस में होती है। ये पार्टी उन सारी नाइंसाफियों के बारे में इंशाल्लाह कोशिश करेगी। आप बहुत देर से सब्र के साथ मेरी बात सुन रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी लास्ट पे गुजारिश करूंगा कि हम सब मिलजुल के इंशाल्लाह इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे और तमाम खित्तों के लोगों को मिलाएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कश्मीरी पंडित, हमारे यहाँ के क्रिश्चियन, हमारे गोजर भाई, हमारे पहाड़ी भाई, हमारे गुरेजी भाई, बल्ती भाई, जिस भी तबके से आप ताल्लुक रखते हैं, मैं आप सबको रिप्रेजेंट करता हूँ। मुझे किसी की इलाकाइयत पे बिल्कुल उस पर मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये आप सबकी पार्टी है, आप दूर दराज इलाकों से मेरे पास आए हैं यहाँ पे हमारी बात सुनने के लिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप बिल्कुल सब्र के साथ जाइए। गुजारिश मेरी ये है कि यहाँ पे अगर कूड़ा करकट कुछ है उसको साथ लेके उठाइए। सफाई हमारा सब निस्फुल ईमान है। हमें यहाँ पे गंदी इस चीज को, जगह को नहीं करना है। अमन के साथ अपनी गाड़ियों में बिल्कुल बैठिए और अपने इलाकों की ओर चलिए। मैं आपके साथ तफसील से आपके साथ मुखातिब हो जाऊंगा। यहाँ पे करना का जो इलाका है उसकी सबसे बड़ी देरीना मांग रही है कि उनको एक टनल दी जानी चाहिए। मैं ये भी ऐड यहाँ पे करूंगा कि मेरे इस पूरी पॉलिटिकल सफर का सबसे इंपॉर्टेंट जो मामला होगा वो करना के लिए टनल का मुतालबा होगा। उसके साथ साथ हम ये भी गुजारिश करेंगे कि जो करना, मुजफ्फराबाद, उरी का जो हमने एक सर्किट यहाँ पे प्रपोज किया है, जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर हो गया, हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में इंडिया पाकिस्तान उस कॉरिडोर को भी खोल के करना के अवाम की मुश्किलात का इजाला करेगी। मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने सब्र के साथ मुझे सुना। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे आए। इंशाअल्लाह आपका और हमारा साथ आगे भी रहेगा। मैं अपने तमाम लीडरों का, खलील साहब का, हमारे इरशाद साहब का, बाकी सबका, आपका, हमारे कवामदीन साहब का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और